अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक लंबे अरसे के बाद हमारा चैनल मौज कौसर फिर से शुरू हो रहा है, जिसमें हम दुर्र यतीम की किस्तें पढ़ चुके हैं। हमने जाना कि सहाबा कराम ने इस्लाम के लिए अपनी जान, अपने माल, दौलत और अपने घर सब कुछ कुर्बान कर दिया। 26 किस्तें हो चुकी हैं, अभी हमारी 27वीं किस्त शुरू होने वाली है। अब हम इस किस्त में हज़रत मसअब के बारे में जानेंगे। अमीर के खुशनसीब बेटे मसअब ने बड़े नाज व नम में परवरिश पाई थी। घर में माल व दौलत की फरावानी थी। माँ बाप ने उनको बड़े लाड़ प्यार के साथ पाला था। ऐश व नाम के तमाम असबाब उनको मैसर थे। मुसाब की ज़िंदगी अमीराना थी, राहत व आराम, कर व फर, शान व शौकत। मुसाब बिन अमीर रेशमी लिबास ज़ेब तन करके जब घोड़े पर निकलते तो मरकब के आगे पीछे गुलाम चला करते और हटो बच्चों की आवाज़ें सुनकर लोग समझ जाते कि मसअब की सवारी जा रही है। मगर इस्लाम ने मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी बदल दी। इस्लाम इस तफाकुर और ठाट बाट की कहाँ गुंजाइश थी। यहाँ तो सादगी, पाकबाजी और नेकोकारी का माहौल था, जिसमें पहुंचकर दिलों की हालत बदल जाती थी। इस्लाम का नशा और तौहीद का शौक़ व ज़ौक़ किसी दूसरी तरफ दिल व दिमाग मुतवज्जा न होने देता। वहाँ दरो दीवार, फ़र्क व दोष और फ़र्स व जमल की आराइश व ज़ेबाई से बढ़कर बातिन की संवरने की फ़िक्र थी। मसअब बिन अमीर, जिनका बदन रेशमी हुल्लों में मलबूस रहता था और जिनके कीमती तकमे जगमगाते रहते थे, अब मुसलमान होने के बाद पोंदों का कंबल पहनते और तकमलों की जगह बबूल के कांटों से कंबल को अटका लेते। मुसअब को रसूलुल्लाह की फैज़ सोहबत ने निखार कर कुंदन बना दिया था। तबलीग हक़ और वाज़ व इरशाद का इनमें ख़ास सलीका था। रसूलुल्लाह की निगाह इंतखाब इस अहम मकसद के लिए इन्हीं पर पड़ी। वह बिल्कुल नई जगह अल्लाह का पैगाम लेकर जा रहे थे, जहाँ नौ मुस्लिमों की तरबियत के साथ गैर मुस्लिमों पर भी हक़ वाज़ेह करना था। दोहरी दोहरी ज़िम्मेदारियाँ मुसाब से ताल्लुक़ थी। इतने अज़ीमुश्शान काम के सरअंजाम देने के लिए वह हर वक्त अपने खुदा से ताईद व आन और नुसरत व इमदाद के तालिब थे। 6 वो लोग जिनको उक़बा ऊला में इस्लाम की सआदत नसीब हुई और 12 ये नए मुसलमान। इस तरह अब 18 आदमी यसरिब में चर्चे होने लगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी को हमारे शहर में तबलीग के लिए भेजा है, चलो इनसे चलकर मिले। उनके ज़रिए इस्लाम के बारे में ठीक ठीक मालूमात हो सकेंगी। लोग मुसाब से आकर मिलते और इस्लाम के मुतालिक सवालात करते। हज़रत मुसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद गलियों और बाज़ारों और घरों में जाकर इस्लाम की तबलीग फरमाते। मक्का की तरह मदीना शूर और बंजर न था। यहाँ की ज़मीन में हिदायत कबूल करने की इस्तेदाद मौजूद थी। हज़रत मुसाब की तालीम व तरबियत ने बहुत से दिलों को नूर ईमान से जगमगा दिया और इस तादाद में इजाफ़ा होने लगा। जो शख्स मुसलमान होता वो ख़ुद अपनी जगह इस्लाम का मनाद और मुबल्लिग बन जाता। एक चिराग से दूसरा रोशन होता और एक दिल का दूसरे दिल पर असर पड़ता। जो लोग ईमान की हिलावत, इस्लाम की लज्जत से आशना होते, वो पछताते कि हाय, हम अब तक बड़ी बेखबरी और अंधेरे में रहे। ये ज़िंदगी लहू लाब और खराफात में गुजरी। काम की ज़िंदगी का तो अब आगाज़ हुआ है। काश अब से बहुत पहले नियामत से बहरा अंदोज़ होने की सादत हासिल होती। नालाए अज़बहर रिहाई नकना मर्ग असीर, खुर्द अफसोस ज़माने के गिरफ्तार न बोध। मदीना में हज़रत मुसाब पहुँचे तो असद बिन ज़राराह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पयामी की मेज़बानी का शर्फ़ हासिल किया। असद खुद भी तबलीग इस्लाम में पेश थे। असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में मुसलमानों का जमाव होता और हक़ की इशाअत के लिए मुनासिब तजवीज़ों पर सोच विचार किया जाता। इन तमाम लोगों को यही धुन थी कि मदीने के किसी एक घर में भी कुफ्र और शिर्क का नाम व निशान बाकी न रहे। गुमराही और जलालत के बादल छट कर हिदायत का सफीदा नमूदार हो जाए। इन मुक़द्दस रूहों ने इस काम के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी थी। उठते बैठते, खाते पीते और जलवत व खिलवत में बस यही ध्यान रहता कि इस्लाम की इशाअत हो,
اور جہالت کا دور ختم ہو جائے۔ ایسی والہانہ سرگرمیوں اور خلوص آمیز کوششیں بھلا کس طرح رائگا جا سکتی تھی؟ اسلام تیزی کے ساتھ یثرب میں پھیلنے لگا۔ اس سے آگے کی قسط ہماری قسط نمبر 28 میں ملاحظہ